नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। पिछला एक जो वीडियो मैंने बनाया था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर पर, तो उसमें मैंने बोला था कि जो भी आपका और क्वेश्चन है या आपकी जो भी शंकाएं हैं उसके संबंध में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मेरे वादे के अनुसार मैं आज फिर से हाजिर हो चुका हूं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो शुरुआत पहले कमेंट से करते हैं जो कि पीके गुप्ता जी का है, और उन्होंने पूछा है कि सर हर बार ऐसा एग्ज़ाम होता रहता है क्या? तो झारखंड में जो स्नातक स्तर की वैकेंसी है, आपको बता दें कि 2 बार सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। 2012 में एक निकली थी और एक 2014 में निकली थी, वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुई। उसके बाद जो निकली उस पर ग्रहण लग गया कुछ नियमावली के तहत, कुछ हाई कोर्ट के तहत, और ये अगर होगी इस बार सक्सेसफुल तो एग्ज़ाम होगा, ये तीसरी वैकेंसी होगी। इसके बाद अमन अंसारी जी ने पूछा है कि एक बार तैयारी पर डिटेल वीडियो बनाइए। तो तैयारी पे मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। शफीक जी का है कि एएसओ का डेली ब्लॉग का वीडियो बनाइए, डेली लाइफ स्टाइल, टाइम टेबल एटसेट्रा। तो टाइम टेबल तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम टेबल क्या है। वीक में जो है 5 दिन का ऑफिस होता है और सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का है, लेकिन आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है 10:30 बजे तक बन जाना चाहिए। तो 10:30 बजे तक आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना दीजिए और शाम को 6 बजे के बाद निकलने के बाद आपको बायोमेट्रिक बनाना होता है। और वीडियो डेली का बनाने का है तो दोस्तों ऑफिस में इस तरह का माहौल नहीं रहता है या इस तरह का टाइम भी नहीं रहता इतना कि वहाँ पर डेली का ब्लॉग बनाया जाए। इसके बाद एक विकास चौधरी जी का है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन या वैकेंसी कैंसिल तो नहीं होगी? तो ये तो संभावना नहीं लगती कि इस बार एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष है। तो सरकार भी चाहेगी कि एक चुनाव में से जाने से पहले आपको नियुक्ति पत्र बांट के जाए। इसके बाद है कि एक TTG 947 का सवाल है, सर एएसओ को आवास मिलता है क्या? तो दोस्तों एएसओ के लिए आवास यहाँ पर झारखंड सरकार के हर कर्मी के लिए आवास हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो वैकेंट है कि नहीं। और यहाँ पर HRA जो मिलता है झारखंड रांची में, ये 18% मिलता है आपके बेसिक का, तो लगभग 8,000 के आसपास आपका HRA मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आवास के लिए लोग इतने व्याकुल रहते हैं। वो सब अपना रेंट पर ले लेते हैं और आराम से यहाँ पे 8,000 में आपको 3 BHK फ्लैट या 2 BHK मिल जाएगा। और अगर आप सरकारी लेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी का वगैरह वगैरह। तो उससे अच्छा है कि आप फ्लैट को प्रेफर कीजिए। प्रिंस विनीत का प्रश्न है, सर इतना ही डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो CI, BSO या BWO पर बनाइए। तो देखिए मैं जो इस समय जॉब में हूँ वो ASO के जॉब में हूँ, तो BSO, CI और BWO के पद के बारे में उतना गहराई से मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो वीडियो इससे संबंधित जितना मुझे जानकारी था मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक रोमित भास्कर जी का क्वेश्चन है कि सर एक्स्ट्रा इनकम होती है या नहीं? तो रोमित जी ये बहुत ही मैंने पहले भी बता दिया है कि इस तरह का प्रश्न आप मत पूछा कीजिए। और नैतिकता की दृष्टि से भी ये जो है काफ़ी गलत है आपकी सोच और किसी की भी सोच, कि आप पहले से ही नौकरी में आने से पहले ही ये दिमाग में बैठा के रखें कि एक्स्ट्रा इनकम होती है कि नहीं। आप जो भी आपकी सैलरी है उस पर डिपेंड कीजिए। अगर कहीं एक्स्ट्रा इनकम होती भी है तो उसके लिए ACB भी लगी हुई है जो आपको कभी भी पकड़ लेगी और आपकी नौकरी भी जा सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो इस तरह का पहले तो माइंडसेट आप बना के ही मत रखिए, क्योंकि आजकल का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है बहुत आसानी से है बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है किसी को भी।
आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आईएएस लोग भी जेल में बंद हैं। अंकित 7 का क्वेश्चन है, अच्छा सर 8 साल के बाद जब पहला प्रमोशन होकर आप एसओ बनते हैं तो फिर एसओ से अंडर सेक्रेटरी का प्रमोशन कितने साल बाद हो जाता है? तो अंकित जी, जो 5 साल की कालावधि है एसओ से अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अंडर सेक्रेटरी में कितने पद खाली हैं, वो भी कैटेगरी के अनुसार। तो अगर खाली है तो आपको प्रमोशन टाइमली मिल जाएगा, और नहीं तो आपको वेट करना होगा। एक तबरेज आलम जी का प्रश्न है, ऑफिस में बोर तो फील नहीं होता है सर, पब्लिक डीलिंग ज़रूरी है। तबरेज जी, ऑफिस में जो बोरिंग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि एक तो ऑफिस का जो माहौल रहता है उसमें कई आपके साथ सहकर्मी कार्यरत होते हैं, तो उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन होता रहता है, तो बोरिंग होने की बात नहीं है। और दूसरा है कि काम इतना रहता है कि आप दिन भर काम करेंगे तो आपका दिन तो वैसे ही निकल जाएगा। फिर अंकित जी का एक प्रश्न है, एसओ की सोसाइटी में लोग इज्जत करते हैं या इस पोस्ट का लोगों के बीच में एक सेकंड लुक मिलता है? तो अंकित जी, इसमें है कि आपकी जो इज्जत होती है वो केवल पद से नहीं होती है। पद से ज़रूर आपका सोसाइटी में आप कहीं जाएंगे रिश्तेदार, वहाँ पे बताने में आपको गर्व होगा कि हाँ हम सचिवालय में हैं, एसओ हैं, फलना है, ढिकना है। लेकिन असली जो इज्जत होती है वो आपके व्यवहार से होती है, आपके कैरेक्टर से होती है। आप दूसरे से कितने मिलनसार हैं, किस तरह से बात करते हैं, दूसरों की कितनी इज्जत करते हैं, तभी अगला आपको इज्जत देगा। एक अंकित जी का ही सवाल है कि एसओ का कौन सा विभाग या डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसको वहाँ पोस्टिंग हो जाए तो वो काफ़ी पावरफुल और पकड़ रहती है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पर एसओ की पकड़ रहती है। एसओ सबसे जो ऑफिसर रैंक में सबसे नीचे का पद है, और उसका पकड़ ऑफिस में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑफिस का जो बॉस है वो सेक्रेटरी होता है, वो बहुत ही हाई पोस्ट का आईएएस, सीनियर रैंक का आईएएस ऑफिसर होता है, और उसके नीचे भी कई ऑफिसर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एएसओ काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं कुछ एएसओ जो है अपनी काबिलियत से एक अपना वैल्यू बना लेते हैं कि सेक्रेटरी भी उनको डायरेक्ट बुला के पूछते हैं, उनसे सलाम लेते हैं, तो वो अलग बात है। सर सीईओ के बारे में थोड़ा डीपली जानकारी दीजिए, ये है आशीष सोनी का। तो जी, सीईओ के बारे में तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, मैं उसका बोलिएगा तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, इस वीडियो को भी उसी प्लेलिस्ट में डालूंगा, तो आप आसानी से उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। आशीष सोनी जी का ही प्रश्न है कि सीईओ को गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है कि नहीं? तो सीईओ मतलब आप सर्किल ऑफिसर का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो सीआई की निकली है, और जो गाड़ी मिलती है वो सीईओ को मिलती है, लेकिन सीआई को नहीं मिलती है। सीआई ज़्यादातर सीईओ का ही गाड़ी यूज करता है, क्योंकि जब जाना होता है ज़्यादातर सीईओ के साथ ही जाता है वो, तो वो सीईओ की गाड़ी से ही जाता है, या कभी कभी अपना निजी वाहन भी यूज करता है। कैलाश कुमार का है कि टूर एंड ट्रेवल पैकेज मिलता है क्या सर? तो झारखंड सरकार में जो है एलटीसी और एसटीसी 2 टाइप की ट्रेवलिंग अलाउंस मिलते हैं। एलटीसी में आपको लाइफ में 2 बार भारत में कहीं भी भ्रमण करने के लिए आपको सेकंड एसी से टिकट का खर्चा मिल जाता है। आप कहीं भी, चाहे अंडमान जाइएगा तो वहाँ से फ्लाइट का भी मिल जाएगा। और एचटीसी जो होता है वो आपको 2-2 साल पर मिलता है। आप अपना जो गृह निवास है, यानी कि मान लीजिए आपका साहेबगंज है, तो यहाँ से साहेबगंज का जाने का और आने का परिवार सहित आपको AC 2 टियर का भाड़ा मिल जाएगा। अमिताभ गोराई जी का प्रश्न है, इलेक्शन ड्यूटी में एसओ को ड्यूटी मिलता है और कौन सा पोस्ट होता है? एसओ को मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिल भी सकता है,
लेकिन अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं मेरे टेन्योर में, तो आज तक एएसओ को ड्यूटी नहीं मिला है। विजय कुमार जी का है कि सर एएसओ से एएसओ बनने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका 2 एग्ज़ाम पहले हुआ है और झारखंड में फर्स्ट टाइम सीआई का एग्ज़ाम हो रहा है, कितना चांस है, सीओ कब तक बन जाएंगे? देखिए, दोनों ही पोस्ट में कम से कम 8 साल तो आपको लग रहा है। और आप जो सीओ का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पोस्ट की काफ़ी कमी है, क्योंकि सीओ जो है पूरे झारखंड में आपको जितने ब्लॉक है 260 के आसपास ब्लॉक है, तो उसमें से जो 75% सीट है वो झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए रिजर्व है। तो आपके लिए तो उसमें से 25% ही सीट बची, तो वहाँ पर आपको प्रमोशन वहाँ पे भी मुश्किल है। और यहाँ पर एसओ बनने का तो चांस आपको कम से कम है, और नहीं भी बनते हैं तो फिर एमएससी भी मिलेगा। और एसओ बनने का चांस मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी आपके लिए जो टॉप रैंकर है वो आसानी से एसओ बन जाएंगे। जो टॉप जनरल में मान लीजिए कि जो टॉप 150 में आएंगे वो आसानी से एसओ बन जाएंगे, लेकिन जो निचले रैंक के हैं उनको बनने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। एक सोमनाथ मुखर्जी का ही सवाल है कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें जो ऑलरेडी सर्विस में है और जैसे जैसे सीजल में होता है उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। देखिए, इसमें प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल सा है। जैसे ही आप पास कीजिएगा आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा कार्मिक के पास। कार्मिक फिर से आपका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉइनिंग का लेटर आ जाएगा। जॉइनिंग में आपका जो है जमा करना पड़ेगा एक मेडिकल का सर्टिफिकेट सिविल सर्जन के स्तर से, और वो जमा करने के बाद आप जॉइनिंग कर लीजिए। आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। हो सकता है ट्रेनिंग लेट में भेजे क्योंकि बहुत सारा बल्क में आपका आ रहा है बैच, तो उसको बैच वाइज थोड़ा थोड़ा करके आपको 100 करके या 150 करके आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। और इसके बाद आप अपना सर्विस शुरू कर दीजिए। ट्रेनिंग से पहले ही आपका सर्विस शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग हो सकता है आपको 6 महीने बाद कराया जाए, लेकिन आपका सर्विस पहले दिन से शुरू हो जाएगा। उसी दिन से सैलरी आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी। शशि रैना जी का सवाल है आवास के बारे में बताएं, तो आवास के बारे में मैंने बता दिया है। चंदन कुमार जी का प्रश्न है, सिलेक्शन के बाद पेपर ना निकले तो दिक्कत होगी क्या सर? सिलेक्शन के बाद जो पेपर नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो बस प्रमोशन हेल्डअप होगा या इंक्रीमेंट रुक जाएगा। तो जब तक आप हिंदी टिप्पण वाला पेपर पास नहीं करते तब तक आपका अगला 2 साल बाद जो नेक्स्ट मिलने वाला इंक्रीमेंट है वो रुक जाएगा। और बाकी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम या कंप्यूटर का जो प्रोफेंसी टेस्ट है वो पास नहीं कीजिएगा तो आपका आगे चलकर प्रमोशन नहीं होगा। तो आपके पास बहुत लंबा समय मिलेगा, 8 साल तक का। 8 साल तक आप 8 साल तक का, तो 8 साल तक तो आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। तो देखिए, आप जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम को फाइट करके आ रहा है, उसके लिए वो वाला एग्ज़ाम बहुत ईजी है। इसमें आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ढेरों सारी किताबें पढ़नी पड़ रही है, और वहाँ पे आपको मिनिमम एक एग्ज़ाम के लिए 2 किताब पढ़नी पड़ेगी। तो 2 किताब पढ़ के आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और ज़्यादातर आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, पिछला 3-4 पेपर का आप सारा क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो उसी से आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अमित कुमार जी का प्रश्न है अमित कुमार जी का प्रश्न है कौन कौन से अलाउंस मिलता है एएसओ को? तो एएसओ को जो अलाउंस मिलता है, मैंने एक सैलरी वाला वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था कि आपको एचआरए मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है अगर आपकी पोस्टिंग रांची में है तो। और मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 1000 रुपये। उस पर अभी चर्चा चल रहा है, मतलब कि नीतियाँ बन रही है कि उसमें अब फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लिया जाएगा उस मेडिकल अलाउंस को बंद करके। तो वो भविष्य की बात है, तब तक आपको 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलेगा।
शैलेश शर्मा जी का भी प्रश्न यही था कि मेडिकल की फैसिलिटी है कि नहीं, तो 1000 रुपये मेडिकल फैसिलिटी आपको मंथली मिल जाती है। विक्की लुक्स का प्रश्न है, सर सीआई के बारे में बताएं इसके सारे क्वेश्चन को लेकर। सीआई के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि सीआई का पोस्ट क्या है, उसके कार्य क्या हैं। सीआई से संबंधित एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके उसको देख लीजिए। सिंघम राजपूत जी का प्रश्न है, अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस में फिंगरप्रिंट नहीं लेने पर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है अटेंडेंस का कोई दूसरा ऑप्शन होता है क्या? तो देखिए, बायोमेट्रिक तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर बायोमेट्रिक आपका नहीं ले रहा है तो जाके अपना आधार में अपना फिंगरप्रिंट अपडेट करा लीजिए, और उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो यूआईडी का यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी एक शाखा है, वहाँ जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई टेक्निकल सॉल्यूशन मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। डोली फैमिली ब्लॉग्स का क्वेश्चन है, सर मैटरनिटी लीव कितने दिन का मिल जाता है? महिलाओं को मैटरनिटी लीव 6 महीने का मिल जाता है। राहुल दत्ता का प्रश्न है, कितना डिपार्टमेंट है एसओ में, फॉर एग्जांपल कार्मिक, पीडब्ल्यूडी, इस तरह से टोटल को बताइए। तो आप jharkhandgovernment.in में डिपार्टमेंट क्लिक कीजिएगा तो सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट खुल जाएगी, और मेरे ख्याल से टोटल अभी 34 डिपार्टमेंट हैं। चंदन कुमार पंडा जी का प्रश्न है, कैंटीन है कि नहीं सर सचिवालय में? तो कैंटीन है, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट भवन में भी है और नेपाल हाउस में भी है। आर्यन अभिषेक जी का प्रश्न है, ऑफिस में वर्क इंग्लिश में होता है सर या हिंदी में? ऑफिस में 90% वर्क जो है वो आपका हिंदी में होता है, लेकिन जो भारत सरकार के साथ जब पत्राचार किया जाता है तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में वो इंग्लिश में होता है। और इसके अलावा आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम में जो काम होता है उसमें बहुत सारा चीज़ इंग्लिश में हो रहा है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है, लेकिन मोस्टली जो काम होता है वो हिंदी में होता है। आर्यन अभिषेकी जी का एक प्रश्न है, ट्रेनिंग वीडियो। तो ट्रेनिंग वीडियो अब मैं कैसे बना सकता हूँ? ट्रेनिंग वीडियो तो आप जब ट्रेनिंग करने जाइएगा तो आप ट्रेनिंग अपने आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। एक प्रश्न अमित कुमार जी का कि झारखंड भवन दिल्ली में एचआरए 24% मिलता है या 18%? तो वो दिल्ली है, दिल्ली क्लास एक्स सिटी है, तो वहाँ पर आपको 24% मिलेगा। 24% नहीं, अभी 27% मिलेगा। आरजे IQ2FI लिखे हैं, सर आवास में रूम मिलता है या फ्लैट? अगर फ्लैट मिलता है तो उसमें रूम कितना होता है और सुविधाएं कैसी होती है? तो ये डिपेंड करता है आवास के ऊपर। आवास अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो मैक्सिमम जो है उसमें 3 रूम होते हैं और एक हॉल किचन वगैरह मिलते हैं, और कुछ को पुराना वाला टाइप का जो बड़ा जो होता है वो भी मिल जाता है, उसमें 5-5, 6-6 रूम भी होते हैं। तो वो लक पर है या आपके प्रयास पर है, आप कौन सा उसमें प्राप्त कर पाते हैं। यूजर HU1 का प्रश्न है, प्रमोशन में कैटेगरी का लाभ मिलता है सर? तो प्रमोशन में जो ST और SC हैं उनको प्रमोशन का लाभ में कैटेगरी का लाभ मिलता है। कैटेगरी वाइज SC ST के लिए अलग सीटें हैं और जनरल के लिए और OBC के लिए अलग सीटें हैं। सुबोध महतो जी का है कि सर पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे में हूँ। तो सुबोध जी, अगर आप झारखंड सरकार में हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर चैनल से आते हैं, यानी कि टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के आते हैं तो आपको मिलेगा। और अदर देन झारखंड गवर्नमेंट अगर आप हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पायल कुमारी जी का एक प्रश्न है कि 2016 में मेंस नहीं हुआ तो बैच कहाँ से आया सर? पायल जी, जो 2014 में जो वैकेंसी निकली थी उसका ज्वाइनिंग 2016 में हुआ, तो जो बैच बोला जाता है वो 2016 ज्वाइनिंग के आधार पर बोला जाता है, क्योंकि वैकेंसी के आधार पर बोला जाएगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए इसे ज्वाइनिंग के आधार पर बोला जाता है। AK 80555 का है कि सर
क्वार्टर ASO CI JEE में मिलता है क्या? तो क्वार्टर बता दिए आपको कि क्वार्टर मिल जाता है, क्वार्टर के बारे में ऑलरेडी बता दिए। राजकुमार जी का एक प्रश्न है कि सर प्लीज़ डिटेल अबाउट वर्क। तो वर्क के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना चुका है, आप उसको देख लीजिए। एक प्रश्न है अनुभव कुमार सिंह का कि सर मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मैं 60 में आऊँगा या 40 में? तो आप सबसे पहले तो आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप अगर EWS में हैं तो आपको 10% का रिजर्वेशन है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बचा जो 40% जो है अनारक्षित सीटें, उसी में आप compete कर सकते हैं। इसके बाद कुंदन स्मार्ट ट्रिक्स का प्रश्न है, क्या सर आप ASO के पोस्ट पर हैं तो अपना ऑफिस का वीडियो बनाएं, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, ऑफिस का वीडियो बनाना जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सचिवालय कितना सेंसिटिव जगह है। और दूसरा है कि कुछ आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी तो रहना चाहिए कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका ऑफिस कैसा है कैसा नहीं है, वो सब सरप्राइज फैक्टर भी कुछ रहने दीजिए। अरुण कुमार जी का प्रश्न है, सर ASO और CI की तुलना का जो प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में बात कीजिए। ASO CI मैंने सारे पोस्ट के बारे में जो है वो एक डिटेल वीडियो बना दिया है, और ASO और CI में अगर तुलना करें तो मेरे हिसाब से ASO को ही आपको चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का खतरा नहीं रहता है। एक जगह आप स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, अपना फैमिली और बच्चे आप अच्छे से उसकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक जगह स्थायी रूप से रहेंगे। और अगर आप CI में जाएंगे तो कहाँ पोस्टिंग होगा कहाँ नहीं होगा, आपका हमेशा ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो फैमिली एक जगह रख के आपको ज़िंदगी भर जो है कहीं दूसरे जगह पे रह के कार्य करना पड़ेगा, तो फैमिली लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। इसके बाद एक डेसिंग सैंडी जी का प्रश्न है, ASO में मेंटली प्रेशर काम का बहुत होता है क्या सर? तो ASO में देखिए डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें आप पर कितना काम का बोझ लादा गया है। और फिलहाल तो मैं बता दूं कि ASO पे काम का प्रेशर तो रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रेशर सहते या आप में उतनी एबिलिटी आ जाती है कि उस प्रेशर को आप हैंडल कर पाते हैं। विधानसभा वगैरह के समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, कई बार 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक रुक कर भी काम करना पड़ सकता है। विवेक कुमार जी का है कि वर्कलोड क्वार्टर के बारे में बताइए। तो वर्कलोड डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर, आपको कितना काम दिया गया है। वो हर ASO को समान मात्रा में तो प्रेशर नहीं मिल सकता है। और क्वार्टर के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि क्वार्टर जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप अपना HRA लीजिए और आराम से फ्लैट में रहिए, सुविधा लीजिए वहाँ का। आपको फ्लैट में आपको गार्ड की सुविधा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगा, वहाँ पर लिफ्ट वगैरह मिलेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन जो सरकारी क्वार्टर होते हैं वो ज़्यादातर मेंटेन नहीं होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा इशू रहता है। चांदनी राज का प्रश्न है, फिलहाल आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कितने % मेल और कितने % फीमेल काम करते हैं? तो मेरे हिसाब से लगभग 20% फीमेल और 80% मेल का रेशियो रहता है। तो वो ऑफिस पे डिपेंड करता है, कहीं 50-50 का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको यही 80 और 20 का रेशियो मिलेगा। रवि रेलवे लाइफ का प्रश्न है, सर आप सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं और कब तक आते हैं? तो ऑफिस के जाने का समय वही है 10 बजे सुबह, और शाम को 6 बजे के बाद छुट्टी होती है। नॉर्मली हम लोग 6:30 बजे तक वहाँ से निकल जाते हैं और जाने में 10:30 बजे तक पहुँचते हैं। ASO सुमित कुमार जी का प्रश्न है, झारखंड में इससे पहले सर्किल इंस्पेक्टर कब वैकेंसी आया था? तो सर्किल इंस्पेक्टर का वैकेंसी मेरे ख्याल से जो पिछला बार निकला था
सर्किल इंस्पेक्टर का, उसमें भी था लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये मेरे ख्याल से ये दूसरा ही वैकेंसी है, या इसको पहला भी मान सकते हैं। यूनाइट एकेडमी का प्रश्न है, सुन रहे हैं कि जेएसएससी सिजिल में बीपीआरओ का पोस्ट ऐड होने वाला है, तो इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अगर हो जाएगा तो अच्छा है, आप लोग के लिए और ज़्यादा चांस हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो रामकृष्ण जी का है, वो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्वार्टर और मेडिकल फैसिलिटी के बारे में मेंशन करें, तो मैंने मेंशन कर दिया है इस वीडियो में, अब इससे ज़्यादा मेंशन नहीं करना है। तो दोस्तों, आशा है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, और अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दूँ। इसके अलावा अब आप जो है मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से, HRA, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वर्कलोड, इस सब से अच्छा है कि फ़िलहाल आप ध्यान दीजिए अपने एग्ज़ाम पर, कि एग्ज़ाम आपको सबसे पहले क्रैक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें आएंगी। वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।